हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ऐसे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने इथरनेट के बारे में बात की थी। इस क्लास में अपन नेटवर्क रूटिंग के बारे में बात करेंगे, उसके प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, उसके उपकरण के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। नेटवर्क रूटिंग मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि नेटवर्क रूटिंग के बारे में ये इमेज डाली हुई है, लेकिन मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कंटेंट। दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइएगा हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेटवर्क रूटिंग की बात करेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा पैकेट्स का एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के एक तक पहुंचने का काम किया जाता है। और जब कोई डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है तो वह डाटा विभिन्न रूट्स मार्गों के माध्यम से यात्रा करता है, और रूटिंग यह तय करता है कि डाटा पैकेट्स का सबसे उपयुक्त मार्ग यानी पाथ के माध्यम से भेजा जाए ताकि यह सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। यानी डाटा का जो रूटिंग यानी जो ट्रांसफ़र करते हैं वो रूटिंग तय करने का काम है, नेटवर्क की रूटिंग का काम होता है। अब कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। राउटर के बारे में बात करते हैं। पहले तो राउटर के बारे में बात करें तो राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स को विभिन्न नेटवर्कों के बीच मार्गदर्शन करने का काम करता है। रूटिंग। अब नेटवर्क रूटिंग टेबल क्या है? तो रूटिंग टेबल एक राउटर एक नेटवर्क के लिए एक रूटिंग टेबल रखता है। यह नियंत्रित करता है कि पैकेट्स को किस मार्ग में भेजना चाहिए। यानी रूटिंग टेबल है वो मार्ग डिसाइड करता है कि कौन से रूट से जाएगा। रूटिंग के प्रकार कौन कौन से? अब 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रूटिंग और डायनेमिक यानी रूटिंग होता है, गति रूटिंग। स्टैटिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली रूट्स को सेट करता है और इसमें राउटर अपने आप नेटवर्क के बदलाव के अनुसार रूटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है। दोस्तों, रूटिंग के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है। RIP की फुल फॉर्म रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो एक पुराना रूटिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के आकार को ध्यान से रखते हुए रास्तों को निर्धारित करता है। और RIP नेटवर्क को 15 हॉप्स तक डाटा भेजने की अनुमति होती है। OSPF क्या है? तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यह एक अधिक सक्षम और जटिल रूटिंग प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट रूटिंग और आधारित होता है। और OSPF RIP की मुकाबले बड़े नेटवर्क के लिए बेहतर होता है। BGP की बात करें तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट के सबसे बड़े नेटवर्क के बीच रूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और BGP का उपयोग मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISPs के बीच रूटिंग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। रूटिंग का निर्णय लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आ जाता है स्थानीय नेटवर्क। LAN के उपकरणों की भूमिका क्या होती है? यानी अब स्थानीय नेटवर्क LAN होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता होगा कि दोस्तों LAN, MAN और WAN इनकी शॉर्ट फॉर्म यानी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखना। और अभी तक हमारी कम्युनिटी पोस्ट की उसमें नहीं देखा तो जरूर से उसको वोट करना ताकि आपको याद रहे। स्थानीय नेटवर्क LAN का मतलब है कि छोटा नेटवर्क जो एक सीमित क्षेत्र में काम करता है, जैसे कि घर, ऑफिस या कार्यालय में LAN का कार्य होता है। अब LAN उपकरण राउटर। अब
लैन उपकरण के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला होता है राउटर। अलग अलग की बात करते हैं सबसे एक एक से। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने का कार्य करता है। ये नेटवर्क और लैन के इंटरनेट और लैन के बीच डाटा ट्रैफिक और मार्गदर्शन करता है। राउटर यह तय करता है कि डाटा पैकेट्स को किस मार्ग में भेजना ताकि यह डिवाइस को तक पहुंच सके। इसके अलावा राउटर नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल की भूमिका भी निभाता है। दूसरा आता है स्विच एक उपकरण है जो नेटवर्क के जुड़े विभिन्न डिवाइसों के बीच डाटा पैकेट्स को भेजने का काम करता है। और जब ये डिवाइस जैसे कंप्यूटर किसी दूसरे डिवाइस से डाटा भेजता है तो ये स्विच उस डाटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए उसे भेजता है। और स्विच लैन कंडक्ट डिवाइसों के बीच ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है, जिससे नेटवर्क की गति तेज रहती है। सॉरी, ये नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कट गया मैटर। हब्स क्या होते हैं? हब क्या होते हैं? हब एक प्रकार का डिवाइस है जो नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस को एक साथ जोड़ता है और जब तक डिवाइस डाटा भेजता है तब तक वह डाटा सभी कनेक्टेड डिवाइसों तक भेजता है। और हब का उपयोग कम ही किया जाता है क्योंकि यह डाटा ट्रैफिक को सभी डिवाइसों तक भेजता है और जिससे नेटवर्क गति कम हो जाती है और स्विच की तुलना में हब कम प्रभावी होता है। अब अगले हैं NIC। NIC एक कंप्यूटर या डिवाइस को स्थापित करने वाला हार्डवेयर होता है जिससे नेटवर्क की कनेक्ट करने की अनुमति होती है। ये कई डिवाइसों को लैन या वैन लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए आवश्यक और डाटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। केबल नेटवर्क के डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती है और लैन और को आमतौर पर ईथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है और डाटा को एक डिवाइस के दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क के वाईफाई के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन होता है। अब आ जाता है फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल की बात करें, एक सुरक्षा उपकरण है जो डाटा नेटवर्क के बाहरी खतरों जैसे हैकिंग, वायरस आदि को बचाता है और ये नेटवर्क के अंदर और बाहर के डाटा को ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करता है। लैन के अगले उपकरण की बात करें, एक्सेस पॉइंट और ब्रिज। एक्सेस पॉइंट की बात करें तो एक्सेस पॉइंट यानी AP एक डिवाइस को दो वायरलेस नेटवर्क वाईफाई को स्थापित करने की भी मदद करता है और नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है और नेटवर्क के डाटा ट्रैफिक और नियंत्रण करने को इसलिए विशेष रूप से उस तब उपयोग होता है जब लैन के वायरलेस कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ब्रिज क्या है? ब्रिज एक उपकरण है जो दो नेटवर्क को सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह दो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़कर उन्हें एक ही नेटवर्क जैसा काम करने की अनुमति देता है। जैसे ब्रिज स्विच की तरह डाटा ट्रैफिक को सही तरीके से मार्गदर्शन करता है। अब गेटवे क्या है? गेटवे एक डिवाइस है जो दो विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है और लैन को अन्य नेटवर्क जैसे इंटरनेट को जोड़ने से के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उस टॉपिक को कैसे और किस तरह से समझाया है। आज की क्लास में अपन ने नेटवर्क रूटिंग के बारे में बात की और स्थानीय नेटवर्क के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।